एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाते चलूं जिसमें 11 कंस्ट्रक्शन जो नगरी के रुके हुए हैं, डेवलपमेंट रुकी हुई है, जिसको लेकर पहले बड़े दाव करते थे पार्षद, पूर्व पार्षद जो थे वो कहते थे कि हमने काम रखवाए हैं, हमने काम लगवाए थे। लेकिन अब वो पार्षद कहां जमीनी सतह पर कहां गुम हो गए हैं, जो आज इन रुके हुए कामों को लेकर नहीं बोलते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले काफी समय से विरोध करते रहे, चाहे वो पक्ष में थे चाहे वो विपक्ष में थे। तो आज उनसे बात करेंगे। पहले तो नीरज जी आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है सबका जम्मू कश्मीर के इस कार्यालय में जहां अक्सर आप आते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। मेरा पहला सवाल यही होगा कि आज आप जिला आयुक्त से मिले थे, क्या कुछ बात हुई है, क्या आश्वासन मिला है और किन किन कामों को अभी तक रोका गया है जिनको लेकर आप विरोध कर रहे हैं कि इन कामों को जल्द करवाया जाए? नमस्कार राजकुमार जी, मैं धन्यवाद करता हूं आपका सबका जम्मू कश्मीर मीडिया का कि आप भी हमारे साथ रूबरू होके नगरी की डेवलपमेंट के लिए आप हमारा साथ देते हो। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर, बात ऐसी है कि आज मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ मनास जी जो हमारे डीसी साहब हैं, उनके पास आज मैं जो समस्या लेके गया था नगरी के। सर, करोड़ों का काम है। हमने जब म्यूनसिपल कमेटी में काउंसलर बन के जब हम आए, हमने ये काम रखवाए थे। पहले हमने बुजुर्ग चैनल लाइट का काम रखवाया, सभी पार्षदों की मदद से उन्होंने कोशिश की। और हमारा जो कश्मीर के डायरेक्टर हैं पुनीत शर्मा जी, उन्हीं की बदौलत ये काम रखे गए थे। और आज पूरी नगरी में जितने भी काम हैं सभी काम बंद पड़े हैं। पहले तो बुजुर्ग चैनल लाइट, दूसरा काम बस स्टैंड में हमने दुकानें भी बनाई हैं, और तीसरा काम नगरी की गलियां, नगरी के नाले, कम से कम 8 करोड़ के काम हैं जो बंद पड़े हैं। जब कमेटी में हम पार्षद बन के आए, पार्षद थे, उस टाइम काम चल रहे थे। जब जैसे कमेटी डिसॉल्व हुई तो काम बंद हो गए। आज नगरी में इतनी बदतर हालत है कि जहां गलियां बनी थी, अगर नाला बना है गलियों में तो वो नाला ही है, उसमें टाइल नहीं लगी। आज भी लोग इतनी बुरी हालत में अपना असर बसर गुजारा कर रहे हैं। सभी लोग जो नगरी के हैं हमारे पास आते हैं। अभी भी जब कमेटी थी, हम पार्षद हैं, नई भी कमेटी होती तो हम तब भी काम करते थे। अभी भी हम काम करने के लिए लगे हैं। जैसे हमने जो काम रखवाया शमशान घाट, 4 शमशान घाट है नगरी में, वहां हमने 1 करोड़ रुपए का काम रखवाया कि शमशान घाट की लास्ट घाट तो वही है हमारा शमशान घाट। 4 शमशान घाट रखवाए जिसमें हमने 1 करोड़ रुपया रखवाया था। और एक ग्रेबिन चार्ट, वो भी हमने नगरी में कुछ उस कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनके लिए भी जो पैसा रखवाया। और ठेकेदारों ने काम उठा लिए हैं और काम लगाने नहीं आ रहे हैं, कोई पूछने वाला कोई नहीं है। और वार्ड नंबर 5 में एक गली थी, वो 2005 की नहीं 2005 का उसका टेंडर हुआ था। 2005 23 में उसका टेंडर हुआ था। तो ये टेंडर लिया था दीप के ठेकेदार ने, बस स्टैंड का भी दीप के ठेकेदार ने लिया है, शमशान घाट का भी दीप के ठेकेदार लिया है। तो जब काम लिया है तो ये काम क्यों नहीं करते हैं? क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? आज मैं डीसी साहब के पास गया, डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि ये काम जल्द से जल्द लगाए जाएंगे। और कुछ गलियां भी हैं, आधी गलियां बना के रखी है, IDMT के काम है जो वार्ड नंबर 7 का है, 8 का है, 10 का है, 12 का है, ये काम अभी पेंडिंग है। मैं ये बात कहता हूं डीसी साहब से और PWD एक्शन से और इनका जो डायरेक्टर है कि ये काम क्यों नहीं चल रहे, किसकी साजिश है क्या जिसके कारण ये काम रुके हैं? बताइए। लोग हमारे को तंग करते हैं कि ये काम क्यों नहीं चल रहे हैं। नरेश जी, सबसे बड़ा सवाल, जब कमेटी थी, जब पार्षद थे तो देखा जाता था कि गतिरोध बड़ा था कि हमारे काम में आप कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष की राजनीति चलती थी। कुर्सी के लिए कहा जाता था कि मैंने ये काम करवाए हैं, दूसरा जो उस समय चेयरमैन था वो कहता था मैंने करवाए हैं, जो पहला था वो कहता मैंने करवाए, फिर तीसरा आया कहता हो जाएंगे, सभी काम हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कहा जाता था कि
ये काम मैंने करवाए हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है, जो आपके हाथ में समय कार्यों को लेकर, रुके हुए कार्यों को लेकर 11 कार्य जो रुके हुए हैं उनको लेकर आप कह रहे हैं कि इन कामों को रोका गया है। आज वो 13 पार्षद कहाँ हैं? आप खुद को छोड़िए, वो 12 पार्षद कहाँ हैं जो इन वार्डों के पार्षद थे? आज उनमें से एक भी इस बात को लेकर कह रहा है कि ये काम हमने करवाए हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, नगरी हमारी एकमात्र जन्मभूमि है, इसे इसके लिए हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। बात ऐसी है कि लोगों ने हमारे को एमसी बनाया था, हमने किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो उस समय क्या राजनीति हो रही थी लोगों के साथ, जब काम को लेकर लड़ाई चल रही थी? सर, उस टाइम तो कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, काम भी लाए हमने। 13 पार्षदों के साथ ही मिलकर ये काम सैंक्शन हो गए हैं। जो काम आप देख रहे हैं 13 पार्षदों के रेजोल्यूशन डाल के ये काम हो गए हैं जी। आज हमको दुख लगता है कि आज भी वो अगर 12 पार्षद मेरे साथ हो ना तो ये काम सुबह चालू हो जाए। सबसे बड़ा सवाल, ठेकेदार की बात करते हैं। कई बार आपने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो काम नहीं करते हैं। इस बार जिला आयुक्त से मिले हैं तो जिला आयुक्त ने क्या आश्वासन दिया और ठेकेदार को लेकर क्या कुछ कहा? डीसी साहब ने हमारे साथ बात की इस काम के बारे में, हमने उनको बताए, हमने उनको ये काम सभी बताए। भाई सर, ये 5 करोड़ का बजू चालनेट का काम है, ग्रेवन यार्ड का 1 करोड़ का काम है, 50 लाख रुपया गलियों का काम है, बस स्टैंड का काम है, गलियों का हम बताया सर 7-8 करोड़ के काम है। जब कमेटी चल रही थी तो काम चल रहे थे, जब कमेटी डिजाल हुई काम बंद हो गए। और साहब ने बोला, डीसी साहब ने, कि हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, हम ठेकेदारों के भी साथ बात करेंगे और ये काम को जल्दी से जल्दी लगाएंगे। और मैं एक्शन साहब के पास भी गया आज, एक्शन साहब जम्मू मीटिंग में थे, अगर वहाँ होते तो शायद ये काम 2-3 दिन में लग जाते। लोकल अर्बन बॉडी के डायरेक्टर से कभी बात हुई इस मुद्दे को लेकर और उनकी तरफ से क्या आश्वासन आया? हमने उनके साथ अभी बात नहीं की, करेंगे उनके साथ बात, क्यों नहीं करेंगे, वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हैं। हमने जब कमेटी में हम म्यूनसिपल कमेटी में हम पार्षद थे, अभी भी हैं, हम लोगों की हमारे पे आस है, हम काम कर रहे हैं भाई जी। हम पूरी नगरी की डेवलपमेंट के लिए अपनी, मैंने बोला ना, भी जान भी दे देंगे, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है। ग्राउंड हमने लाया नगरी में, बजू चैनल हमने लगाया, बस स्टैंड हमने बनाया, गलियां नालियां हमने बनाई, खूह हमने जिंदा किए, तालाब हमने जिंदा किए। लोगों के थड़े जो हजारों सालों से ऐसे बिरान पड़े थे वो भी नरेश ने बनाए। कम से कम 4 थड़े हमने नगरी म्यूनसिपल कमेटी में बनाए। मैंने खुद लड़ाई लड़के लोगों के साथ, अभी भी मेरे साथ कम से कम को 10 घर ऐसे हैं जिनको साथ मेरी, और उनके थड़े छुड़ाने के लिए वो मेरे साथ आज तक नहीं बोलते हैं। हमने लोगों अपने के लिए आज तक कुछ नहीं किया, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा करते रहेंगे। आपके पास कोई खेलने के लिए कोई जगह नहीं है तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? सर, बात ऐसी है, मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ राकेश मनहास जी, उनके हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सर, हमारे नगरी में ग्राउंड है, बनाया हमने, स्पोर्ट काउंसिलर ने बनाया, अर्बन लोकल बॉडी ने ग्राउंड बनाया, पर उस ग्राउंड आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। और पहले हमारे बच्चे हाई सेकेंडरी स्कूल में खेलते थे, आज वहां पता नहीं क्या चक्कर हुआ, किसके कारण भी उसको ग्राउंड में, वहां जहां पिच बनाई थी खेलने के लिए, वहां पे पौधे लगा दिए। मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जब तक ग्राउंड कंप्लीट नहीं हो रहा है तो अगर बच्चे खेलेंगे नहीं। आज देखो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई चिट्टा पी रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई भंग पी रहा है। कहां जाएंगे लड़के हमारे पास आते हैं। भाई जी, किसकी गलती मानते हैं? क्योंकि मैं प्रशासन की गलती मानता हूं कि प्रशासन को, नगरी और मैडम तहसीलदार जी को भी ये देखना चाहिए कि वो स्कूल है, हमारा स्कूल है, वहां पे मैंने सुना था पिछले दिन कि उस पिच में पौधे लगा दिए थे। ये किसकी मिली भगत है? मैं तो तहसीलदार मैडम को ये बात कहना चाहता हूं कि वहां से वो पौधे जो ग्राउंड में लगाए हैं वो हटा दिए जाए जब तक हमारा ग्राउंड कंप्लीट नहीं होता। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब जी को बोलता हूं, आप भी सर थोड़ा नगरी पे गौर कीजिए। आपके पास मैं आज गया था, 7-8 करोड़ के काम जो है 10 करोड़ के बंद पड़े हैं। प्लीज सर, ये काम अगर हो जाए, नगरी एक स्मार्ट सिटी बन जाए। और सर, पहले तो ग्राउंड की मांग करता हूं, और मैं जो स्पोर्ट्स वाले हैं जिन्होंने ग्राउंड बनाया है, वो ग्राउंड थोड़ी बनाया है, वो तो मुर्गा खाना बना दिया उन्हें, मुर्गी खाना, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं जिसको, वो बना दिया है। इतना करोड़ों रुपया खर्च किया, हमारे पास इतनी जमीन थी,
हमारे साथ बात करते ये भी ग्राउंड गलत बनाया सर, और अगर बना ही दिया क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि ग्राउंड इसकी तय तक जांच होनी चाहिए। इस ग्राउंड पे किस डिपार्टमेंट ने इनको परमिशन दी है। मैंने सुना है इनको किसी भी डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी है, जो स्पोर्ट्स वालों ने अपने जबरदस्ती ये ग्राउंड बनाया है। सबका जम्मू कश्मीर हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की वेबसाइट, यूट्यूब व फेसबुक पर जाकर लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर पल की ताज़ा अपडेट अपने मोबाइल पर मिल सके। भाई साथ में हर छोटे बड़े क्षेत्र की खबर हम तक पहुंचाते हैं। मैं तो बड़े चैनल देखता भी नहीं क्योंकि सब कुछ यही मिल जाता है। और एक बात और, सबका जम्मू कश्मीर चैनल को पत्रकारों की आवश्यकता है। अगर आप रिपोर्टर हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके तुरंत संपर्क करें। मीर दे माध्यम करना मीडिया दे तहसीलदार मैडम की और जो खेलो इंडिया कठुआ प्रशासन की एक तरफ सरकार रख दियां खेलो इंडिया, दूजी तरफ जिसले बच्चे सारे ग्राउंड च खेलन जाते हैं स्कूल च, उत्थे प्रिंसीपल भी मना करी दिंदा फिर नहीं खेलन देना। और तहसीलदार मैडम को भी सारे बच्चे गए ना। मैडम जी मैं एक गल आखना चाहना मीडिया के थ्रू, तुसें इसलिए मैजिस्ट्रेट हो, इलाके के राजी हो, पुलिस प्रिंसीपल साहब की आखी है इस स्कूल च बच्चे खेलन दिते जान। गल यह है कि आज दिन साढ़े बच्चे नशे तरफ जा करते हैं, टीके ला करते हैं, चिट्टा पिया करते हैं, गंदे गंदे नशा करते हैं, करा करते हैं। क्या उहदे च तुसें खुश हो? साढ़े बच्चे मरा करते, आज दिन नगरी कोई 20 बच्चे मरिए ना, क्या खुश हो? साढ़े को ना कोई ग्राउंड है तो साढ़े बच्चे कुत्थे जान। मैं ये मैडम तहसीलदार साहब उन्हें आखना चाहना कि मैडम जी जल्द से जल्द इस स्कूल के प्रिंसीपल की आख्या जाए कि इस स्कूल च बच्चे खेल दिते जान, क्योंकि साढ़े बच्चे आए दिन नशे तरफ जा करते हैं, मरा करते हैं। इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। और मैं एक गल हो रहा कि अगर जे बच्चे अज थोड़े दिन साढ़े स्कूल च नहीं खेलन दिते, मैं जिन्ने भी बच्चे साढ़े नगरी के जंग जूथ एर रोड च बैठी है बड़ा तगड़ा विद्रोह करके बाज नहीं बोले हो। मैं ये गल आखना चाहना। जय हिंद, जय भारत।